प्रेम से बोलिए राजा रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय, पवन सुत हनुमान की जय, सभापति तुलसीदास महाराज की जय। बोली पावन धरधाम पावन ग्राम मुरा की जय हो। बोली आज की आनंद की जय हो। बोली समस्त ग्राम देवी देवताओं की जय हो। बोली शंकर भगवान की जय हो। बोलिए जय जय श्री राम। प्रेम से बोलिए राजा रामचंद्र की जय। छत्तीसगढ़ महतारी के पावन कोरा में विराजमान पावन धरधाम पावन ग्राम मुरा, जहाँ ज्ञान भक्ति वैराग्य रूपी ये त्रिवेणी संगम कल कल छल छल करत बहावत है। पर वह बहुत सुंदर पावन बसंत पंचमी के, जी हाँ, संसार में सृष्टि है ते नया श्रृंगार करे बर जाते, और साथ ही साथ मानो सनातन धर्म के हिसाब से इस संसार में, इस जगत के जो हमारे पहला देवी देवता रहते नहीं, संसार में सबसे बड़े देवी देवता हरे कौन, हमारे सबले बड़े देवी देवता माता और पिता, यानी मातृ पितृ दिवस। ऐसे तो वह अंग्रेजी वाला मन का वैलेंटाइन डे मनाते नहीं, रोज डे कथे, लेकिन हमारे सनातन धर्म के हिसाब से ये जो बसंत पंचमी के पावन पर्व माँ शारदे, माँ सरस्वती के पूजन के दिवस में मनाए जाते, माता सरस्वती के दिवस। दूसरा मनाए जाते संसार में जिन हमर अधिष्ठात्री देवी और देवता है ना, हमारे जगत के माता, यानी जगत में सबसे बड़े, भगवान से भी बड़े, जे हमला दुनिया में लाहे हमार माता और पिता, इकर पूजन के दिवस। वैसन पावनी बेला में
ये ज्ञान भक्ति वैराग्य रूपी त्रिवेणी संगम यहाँ कल कल छल छल करत बहावत है। तो ये जिकर भागीरथ प्रयास से जहाँ ये त्रिवेणी संगम के निर्माण हो है, जहाँ ये मानस रूपी मंदाकिनी के उद्गम हो है, ऐसन आयोजक समिति के जम्मो पदाधिकारीगण गुरुदेव मन सादर सादर प्रणाम ही। अवैया जवैया बहुत सुंदरपन बोली भाखा में शोर करैया, सबला सकेल बटोर के एक सूत्र में बांध के रखैया, मानस रूपी रथ के सफल सारथी। अब हमर मन जैसे नारी जाति मन बर, महिला मन बर ये मानस रूपी मंच में चढ़े बर ना जेन प्रेरणा देते हमेशा, जेन ल देख के हमू मन ल लागते कि अभी थमन छोटे से व्याख्या कारण कालिक दिन में हमू मन उद्घोषिका बन जते का इसे गही के जिकर हमेशा इसने हमेशा जिकर एक मार्गदर्शन मोड़ जैसे तुच्छ जीवला मिलत रथे। ऐसन हमर बहुत ही मृदुभाषी मानस के प्रकांड विद्वान परम पूजनीय दीदी जी श्री साहू जी उद्घोषिका के सादर सादर चरण कमल में ये दिव्य मंच में अपन गरिमामय उपस्थिति प्रदान करने वाली जम्मो ये मूरा गांव के ममतामयी करुणामयी वात्सल्यमयी महतारी मन के सादर चरण कमल में मंची गरिमा ला सुशोभित करैया, महाराज दशरथ के समान धर्म की धुरी ला धारण करने वाले पिता तुल्य श्रद्धे बुजुर्ग शियान मन के सादर चरण कमल में राम के समान बैठे भैया, मर्यादा के पल्लू लसर में धारण करने वाली सीता के समान बैठे मर बहिनी मन के ए पावन वसुंधरा के गोद में खेलैया नाने नाने बाल गोपाल, ए गांव के माटी महतारी, गांव के जम्मो देवी देवता, धर्म मंच में सूक्ष्म रूप में विराजमान भक्त वत्सल संकट मोचन हनुमान जी महाराज, कौशल्या भंडार में बहुत ही सुंदर स्वादिष्ट राम प्रसादी खिला के परोसने वाला जम्मो सेवा भावी सदस्य गणमन के ये दिव्य मंचला सजाए में अपन अथक परिश्रम के एक अंश दान करने वाला आप सभी जम्मो दान दाता मन के सादर चरण कमल में यूट्यूब चैनल के माध्यम से हमारे मानस परिवार की यश कीर्ति चहुओर बगराने वाला यूट्यूब चैनल के भैया मन के भी सादर चरण कमल में माइक्रोफोन के माध्यम से मूरा गांव के गली खोर में हमारा आवाज लबग रैया ऑपरेटर प्रोपाइटर भाई आप सबके सादर सादर चरण कमल में श्रद्धा महिला मानस परिवार ग्राम पोस्ट कचना तहसील भखारा जिला धमतरी की ओर से कोटि कोटि प्रणाम है, नमन है, वंदन है, आप सबों के हार्दिक अभिनंदन है, हृदय से स्वीकार करहूँ। सज्जनों, परमात्मा के कथा तो अनंत है अथा है, एक पार बड़े बड़े संत ऋषि मन नहीं पाए, हजार मुख वाले शेषनाग एकर बखान नहीं कर सके। तो मैं तो मंद बुद्धि आऊँ, अबला जाती आऊँ, नारी परानी आऊँ, कहाँ ले परमात्मा के रहस्यमय कथा ये गूढ़ जो कथा प्रसंग में गोता लगा सको। फिर भी आओ बस मन में ये भाव लेते हुए कि कवि न हो न चतुर कहाऊँ, मति अनुसार राम गुण गाऊँ, एक घड़ी याद हो घड़ी पुण्य याद हो के याद, तुलसी चर्चा राम के कटे कोटि अपराध के साथ मैं चर्चा करे के प्रयास करूँ। बोली भाखा गायन वादन में त्रुटि अवश्य भावी नान है लइका आप सबो समझू और क्षमा करे कि आप सबो प्रयास करूँ। बोले श्यावर रामचंद्र की जय, बोले सांचे दरबार की जय। प्रेम से बोलिए राजा रामचंद्र की जय। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा सर्वकार्येषु सर्वदा। बोले लंबोदर महाराज की जय। गाई हो गणपति जगवंदन, गाई हो गणपति जगवंदन।
बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। नीलांबुज श्यामल कोमलांगम सीता समारूपित वाम भागम पाणौ महासायक चारुचापम नमामि रामं रघुवंशनाथम। या देवी सर्वभूतेषु बुद्धिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। श्री तुलसीदास जी के पद कमल बार ही बार मनाऊं गुण गाऊं सिया राम के श्री हनुमत हो सहाय। आज धन्य मैं धन्य अति यद्यपि सब विधिहीन निज जन जानी राम मोहि संत समागम दीन। मेरा मुझ में कुछ नहीं जो कुछ है प्रभु तोर तेरा तुझको सौंपता तो क्या लागत है मोर। सियावर रामचंद्र की जय। अखिल ब्रह्मांड नियंता भगवान श्री सीताराम जी के अकारण करुणा के कारण आज हमर जैसे नाने ही अबोध लइका मन ला अवसर मिले है ये मानस रूपी मंदाकिनी में गोता लगाए के भगवान के कथा ला एक क्षण कही कि वाणी ला पवित्र करे के। तो पहली के हो सज्जनों कि भगवान के कथा है तो गूढ़ रहस्य से भरे हुए परमात्मा ही अनंत है। राम अनंत अनंत गुण अमित कथा विस्तार सुनी आचर्य जमानी जिनके विमल विचार। कहाँ पर मेरी सरकार नहीं है, कहाँ पर मेरे भगवान नहीं है। तुझ में राम मुझ में राम सृष्टि के कण कण में राम हरि व्यापक सर्वत्र समाना प्रेम ते प्रगट हो ही मैं जाना। कहाँ पर मोर सरकार नहीं है। अभी चलत नहीं एक लोटा जल और सारी समस्याओं का जीकर घर देख ले भैया नान नान शिवलिंग है ते विराजे हुए है नी? भरोसा है कहीं ना कहीं कि ये भगवान है ये ईश्वर है। नित कबीरदास जी महाराज का कथी जानते हो एक बारे में पाहन पूजे हरि मिले तो पूजू पहाड़। अरे याकी से चाकी भले पीस खाए संसार कथे जेल पत्थरक देवता कथो यानी वो अपन रक्षा नहीं कर सके थे हमार रक्षा कर सकी का इसे कथे। गुरुदेव हेते निर्गुण निराकार ब्रह्म के उपासक कबीरदास जी महाराज हेते। मूर्ति पूजा मत रहा भगवान के नाम के जपन करो अगुण सगुण बिच नाम सुखासी कथे। भैया ये नाम जो है वो ज्यादा सुख देने वाला है कथे। लेकिन यकीन करो अगर विश्वास करिए ना ये भक्त हेते तो ये पत्थरक खम्भम घलोकनी भगवान की उत्पत्ति हेते हो जथे है नी? भगवान की उत्पत्ति हो है करा है कौन हा नरसिंह जी महाराज करा है कि नहीं करा है ना? तब कथे भैया देखने वाला नजरिया करने वाला भरोसा चाहिए तो परमात्मा जो है वो चप्पे चप्पे पर निवास करते हैं। कहाँ पर मेरी सरकार नहीं है बस देखने वाला नजर चाहिए और वो करने वाला भरोसा चाहिए। ये कथा प्रसंग है ते मूल इसने मिले थे कर से ती मूल भूमिका इसने बांधे लागत थे। अब ओकरे से ती कथे ना करे नजरे जब बदली तो नजारे बदल गए। अरे नजरे जब बदली तो नजारे बदल गए। देखा कश्ती का रुख तो किनारे बदल गए किनारे बदल गए किनारे बदल गए। अरे कहाँ पर मेरी सरकार नहीं है सब जगह तो मेरे परमात्मा है वो समाये हुए है। तो आओ सज्जनों यात्रा कराए के कोशिश रामचरितमानस के षष्ठम सोपान कांड लंका। अब ये दोहल सुने नहीं तहन में का क्रमांक भुला गए मोड़ा तना टेंशन भयानक है नहीं काबर कथा अच्छा बड़ा गूढ़ रहस्य से भरे हुए है भैया। तब टेंशन नहीं यही तक काय आ जही है नहीं तो टेंशन ल छोड़ो और अब अटेंशन की ओर चलथन। आओ यात्रा कराबो षष्ठम सोपान लंका। अबे लंका पलट देबो तब काय हो जाते काल है ना? और जहां पर बजता है काल का डंका अरे जहां पर बजता है काल का डंका वो कहलाता है कांड लंका वो कहलाता है कांड लंका। अब ऐसने
ये बड़ा प्यारा लंका कांड के घटना है जे में बाबा तुलसी है लिखते कि देखा भरत विशाल अति निश्चर मने अनुमानी बिनु फरसायक मारियो चाप श्रवण लगे तानी सियावर रामचंद्र की जय। हम चर्चा करे के आदेश मिले है दीदी हो कथे कि देखा भरत विशाल अति निश्चर मन अनुमानी और बिनु फरसायक मारे चाप श्रवण लगी तानी। ये तो हो गए बाबा तुलसी की रचना। अब वो संत मन है मन कर सार्थक सरल भावार्थक आदे है गुरुदेव मन कर अनुवाद का करे है मैं आप सबके बीच रखे की कोशिश करता हूँ ज्यों के त्यों और जस के तस। लिखते कि भरत जी ने आकाश में अत्यंत विशाल स्वरूप देखा तब भरत ने मन में अनुमान किया कि यह कोई राक्षस है। उन्होंने कान तक धनुष को खींचकर बिना फल का एक बाण मारा। ये तो दोहा के भाव हो गए जिला जस के तस ज्यों के त्यों आप सबके बीच रखियो। अब आओ एक कथा प्रसंग में भाव का छुपे है ना। एक कथा प्रसंग है संदेश का देना चाहते जनमानस ला काबरी रामचरित मानस के एक एक शब्द है एक एक दोहा एक एक चौपाई एक एक सोरठा एक एक छंद जीवन के दर्शन कराते जीवन ल जिए के कला सिखाते भैया। तो अब कौन समय के घटना कि देखा भरत विशाल अति निश्चर मन अनुमानी सियावर रामचंद्र की जय। कौन समय की घटना कि भरत जी महाराज ये देखा थे कि विशाल देखत नहीं है अनुमान लगावत देख के यानी अनुमान हमन जैसे कोई बात ला सुनथन तन एकदम अनुमान नहीं लगात रहन मान लो बाते सूर्पनखा कही दी है नी रावण के बहिनी सूर्पनखा तो हमन अनुमान लगात रहन कैसने रही सोही का सूर्पनखा हा तो आप मन कहा था ना ये बैठे ही यशोदा बाई तेकरी जैसे रही सोही का कही के मोरे ऐसा रही सोही का सूर्पनखा हा। हम एकदम मस्त कहा था ना अपन आप मिस इंडिया हाँ सो मत वो भगवान लगे है इसकी तो सब पुरुष न मौसम नारी है नी मोल सुंदर ब्यूटीफुल कोई स्त्री ही नहीं है इसे कह कर सिद्धि कहा था हम अपन नापले सूर्पनखा अर्थात एकदम सुंदर हन कह के अनुमान लगाओ कि नहीं लगाओ कि कैसा दी सोई सूर्पनखा हा जी इसने बोली भगवान ऐसे कही के अनुमान लगाना अर्थात विचार करना है नी सोचना कि ये भरत जी महाराज है कौन समय की घटना है भैया। तो आवो यात्रा करे के प्रयास करथन एक काकर बारे में अनुमान लगाते कौन है तेनहा निशाचर बन के भरत जी महाराज ला दिखाई दे बथे कौन समय के घटना और ऐसा कैसन होगी कि भरत जैसे जेकर बारे में तीर्थ राज प्रयाग है ते कही दे रही भैया कि तात भरत तुम सब विधि साधु। ये भरत तो हर प्रकार से साधु है और कथे की जाकी रहे भावना जैसी प्रभु मूर्त देखी दिन तैसी आज वो साधु ला एक संत ला एक भगवंत है थे दूसरा संत है थे निशाचर का बन नजर आवत है कौन ला देखे जानते हो ये भरत लाला कोई और नहीं भगवान के सबसे बड़े स्वामी भक्त हनुमंत लाल जी महाराज लही देख के अनुमान लगावत है कतका बड़ी बात है। मूलतः अगर कथा प्रसंग में देखा जाए तो 3 ठन भाव छुपे हुए हैं 3 प्रश्न है 3 छुपे हुए हैं काय काय तब बताते कि पहली हनुमान जी महाराज ला देख के भरत लाल जी महाराज ला भ्रम हुआ थे संतो। अब भरत लाल जी महाराज तो भगवान के वो अनन्य सेवक हरे है ना। भरत लाल जी महाराज भगवान के वो अनन्य सेवक हरे जो हर जीव में राम ला देखे हर जीव में राम ला देखे यहाँ तक कि निषाद राज केवट ला घलो देखिस नहीं तो मैं लखन ला देख के हृदय लगा लिस। लेकिन एक सोचनी बात है विचार करनी बात है कि भगवान के बड़े जस सेवक रुद्रा अवतार है ना हनुमान जी महाराज जो भगवान भोलेनाथ जी के शंकर जी के 11वां रुद्रा अवतार माने जाते ओला देख के निशाचर के देखा थे। पहला प्रश्न आखिर काबर। दूसरा प्रश्न आथे भैया कथे कि बिनु फर सायक चाप मारियो चाप श्रवण लगे तानी सियावर रामचंद्र की जय। दूसरा प्रश्न आथे कि ये हनुमान जी महाराज ला बिना फर के नुकीला बाण नहीं भोथवा वाला बाण में मार दे
लेकिन भोथवा वाला बाण में जैसने परी हनुमान जी महाराज मूर्छित होकर गिर गए दादा। अब ये हनुमान जी महाराज को ने अतुलित बलधामम हेम शैलाभ देहम, जेकर ऊपर इंद्र के वज्र के प्रहार हखलो कम पड़ थे, ऐसन अतुलनीय है ना बल के स्वामी जेकर शरीर है ते खुद्र वज्र के समान है भैया, जेकर जेला देख के भूत पिशाच आसमान भाग जथे। आज वो हनुमंत लाल जी महाराज है ते भोथवा बाण परी सचित हो गए, मूर्छित। तीसरा बात, ये जो घटना में देखा भरत विशाल अति निश्चर मन अनुमानी, तो कौन समय की बात है? तब आप हम सब जाना छन कि हनुमान जी महाराज थे जीवन में अनेकों यात्रा करे है संतों, अनेकों यात्रा। कौन समय हनुमान जी महाराज थे ज्ञान की यात्रा करी, कोई समय भगवान हनुमान लाल जी महाराज है भक्ति के खोज की यात्रा करे है, कौन समय कर्म की यात्रा करा थे और कोई समय दैन्य की यात्रा करे, अनेकों यात्रा। लेकिन मुख्यतः इसे 4 यात्रा बताते और गुरुदेव मन कथे कि कई ठन यात्रा हो है। ज्ञान की यात्रा कब करी? तब बताते ना कि बाल समय रवि भक्त चलियो तब 3 हो लोग के भयो जियार अंधियारा। कथे कि बाल्य अवस्था में हनुमान जी महाराज सूर्य देवतल ना बोर फले कही से ओ फले के गपले मुंह डार दे रही से। और सूर्य कौन हरे? ज्ञान के परिचायक। तो ये ज्ञान की यात्रा। दूसरा यात्रा करी भक्ति की खोज की यात्रा, भगवान के आदेश लपा के माता जानकी के पता कौन लगाने वाला? हनुमान जी महाराज। एक तीसरा यात्रा हनुमंत लाल जी के जीवन में हुआ थे भैया कर्म की यात्रा। ये यात्रा कब हो है? जब लखन लाल जी महाराज लबीर घातनी बाण हेते लखते शक्ति बाण हेते लखते लखन लाल जी महाराज हेते मूर्छित हो जथे, हार जथे, है ना, प्रबल वैराग्य हेते मानो काम से परास्त हो गए। तब फिर संजीवनी बूटी की खोज करे बर सुसैन वैद्य हेते पहचान बता दे रहे थे। पहचान बताए के बाद भी हनुमान जी महाराज हेते नहा संजीवनी बूटी पहचान नहीं पावत थे। अब बाबा तुलसी लिखल पड़ गए कि देखा शैल न औषध चिन्हा सहसा कपि उपहारी गिरिलीन हसियावर रामचंद्र की जय। तीसरा प्रश्न है, ये हनुमान जी महाराज ला सुसैन वैद्य हेते संजीवनी बूटी की पहचान बताए, लेकिन पहचान बताए के बाद भी हनुमान जी महाराज हेते नहा ये संजीवनी बूटी नहीं चिन्ह सकी, सब काय करी पर्वते उखाड़ के लेके। तो ये है कौन? तब बताते भैया कि ज्ञानी नाम अग्रगण्यम। ये हनुमान जी महाराज तो ज्ञानियों में शिरोमणि है, बिना बताए सब कुछ ले जानने वाला। लेकिन आज वो हनुमान जी महाराज ले बताए के बाद भी वो औषधि ले चिन्ह नहीं पाए। तो ये कतका बड़ी बात है। तो आवो काबर एक भजन के पश्चात आप हम सब जुड़े के प्रयास करथन कथा प्रसंग ले। बोले श्यावर रामचंद्र की जय, बोले वीरवर हनुमंत लाल महाराज की जय। प्रेम से बोलिए राजा रामचंद्र की जय। मन के मंदिर बसा लेते हैं राम, रघुराइला हृदय मां तय बसा ले रे।
बोलिए राजा रामचंद्र की जय। जय जय श्री राम। मानस प्रेमी सज्जनों, केहो ना कि 3 प्रश्न छुपे है दाई हुए प्रसंग में कि भरत जी महाराज ले ब्रह्म कैसे होवत है, साधु होवत। दूसरा प्रसंग है, दूसरा भाव है, प्रश्न है ते छुपे है कि हनुमान जी महाराज ज्ञानी नाम प्रगण्यम होते हुए भी सुसैन वैद्य के बताए के बाद भी औषधि ल पहचान नहीं पाए। और तीसरा प्रश्न हावी भैया कि हे अतुलित बलधामम, अतुलनीय बल के स्वामी हनुमान जी महाराज के ऊपर कोई बल है ते ना काम करने वाला नहीं। यहाँ तक ब्रह्मास्त्र भी हनुमान जी महाराज को बांध नहीं सके। आज वो हनुमान जी महाराज भोथवा बाण में मूर्छित हो गए। अब ये तो हो गए 3 भाव। अब ये कर हारे को नहीं जानतो, 3 जन वीर योद्धा के हार भी हो है भैया। 3 योद्धा के पहला योद्धा कौन है? लखन लाल जी महाराज, जो साक्षात प्रबल वैराग्य के प्रतीक जीवाचार्य लक्ष्मण जी महाराज है ते काम से है ना हार गए, परास्त हो गए। दूसरा योद्धा एक हनुमान जी महाराज है ते ना मूर्छित पड़े हैं। और तीसरा योद्धा देखा जाए तो भरत जी महाराज भी तो हार ही जाते हैं मानसिक रूप से। कहते नहीं कि भगवान के काज ल समारे की बजाय बिगाड़ डरे भगवान की ग्लानी हो गई भरत जी महाराज ला। तो अब वो मंथन करथन कौन समय की घटना, तब बताते भैया कि भगवान श्री रामचंद्र जी माता जानकी के खोज करे पर लंका नगरी में पहुंचे है। संतो राम और रावण के बीच में भारी लड़ाई है चले है। बहुत समझाए कि ऐसे तो कोशिश करीस कि ऐ लंकेश, अरे पर नारी पैनी छुरी मत लगाओ अंग, रावण के 10 शीश कटे पर नारी के संग। बहुत समझाई कि जो सीता है ए लंका नगरी बर लंकेश काल के रात्रि के समाने ए सीतल वापस कर दे। और रामचरण पंकज उर्धरहु लंका अचल राज तुम करहु। भगवान के चरण कमल अपन हृदय में धारण कर लंकेश अब लंका में अचल राज कर। लेकिन लंकापति रावण हेते ऐसे बात नहीं रही अज्ञानी रही से, बल्कि लंकापति रावण तो महा अभिमानी मोह दसमौली तदब्राहत अहंकार पकारी गीत काम विश्राम हारी। मूर्तिमान मोह के प्रतीक लंकापति रावण ला कोई ज्ञान के बात समझही ते समझ ही का नहीं है। परिणाम का हो आज भयंकर राम और रावण में युद्ध है ते छिड़े है भैया। अब भैया लखन लाल जी महाराज है ते दल के प्रतिनिधित्व करत, रामा दल के प्रतिनिधित्व करत होती ले रावण दल ले मेघनाथ है ते प्रतिनिधित्व करत है। दोनों के बीच में जब लड़ाई है ते मचे इस भारी। तो मेघनाथ जी है ते ना विचार करते कि अब तो ये लक्ष्मण मोल बचावे नहीं करे तब मर जाहू ते कल ले काय करीस अपन प्राण के रक्षा करे बर मेघनाथ जी महाराज है ते वीर घातनी बाण शक्ति बाण के प्रहार करके लखन लाल जी महाराज ने मूर्छित कर दे है। भगवान है जब जानते तो बड़ा विलाप करते, लीला करत थे भगवान है ते रन लीला करत थे भैया। अनेक प्रकार के लीला परमात्मा है ते करे, तेरी लीला का ना पाए कोई पार प्रभु, लीला तेरी तू ही जाने। वो भगवान मायापति परमात्मा है ते ना विलाप करीस है नी। विभीषण के सलाह से सुसैन वैद आगे लंका नगरी ले हनुमान जी महाराज घर द्वार सुधा उठा ला दी सुसैन वैद ला। कहीं ऐसे मत कहे सुसैन वैद कि मोर बेग ला भुला गए होगा दवाई वही में रही गए कहीं भगा मत जाए। ओकरे से थी ज्ञानी नाम अग्रगण्यम हनुमान जी महाराज है नाम ते सुसैन वैद ला घर द्वार समेत लान के भगवान कर रख दे है ना। सुसैन वैद इलाज चालू करीस तक कथे कि एकर इलाज है ना तो संजीवनी बूटी में हो ही महाराज है ना। ये मिलते कहाँ तो हिमालय के उत्तर में हावे, हिमालय पर्वत में हावे उत्तर में जहिए देखो लंका कैसे नहीं तो दक्षिण में हिदाई हो। अब ये सिर्फ एक रात्रि के समय है। अब ये रात में सूर्य उगे से पहली अगर संजीवनी बूटी है तो नहीं मिल ही ना तब फिर लागते कि मान और सूर्य कुल के सूर्य है वो बुझ जाएंगे। सुसैन वैद है बताते तब अब भगवान है एकदम हटी विरह वेदना में डूब जाते। भगवान है रोयल धल लेते कि हे भगवान हे भैया हे लक्ष्मण मोर आदेश के हमेशा पालन करने वाला हरस। अब आज तो लूट उठ कहा होता ते सुते है बस घोर निद्रा में मैं जाके एक निज जननी के एक कुमारा, तुम तो अपने मैया के एक ही कुमार हो लक्ष्मण। मैं जवाब क्या दूंगा तेरी जननी को जो मेरे सुपुर्द तुम्हें छोड़कर चले गए हैं। क्या मैं जवाब दूंगा, कैसे मैं जाके अयोध्या में मुंह दिखाऊंगा। तब हनुमान जी महाराज है कथे कि सुसैन वैद कथे कि कोई जवैया हुई या लनैया हुई ना महाराज तो एक रात्रि के समय है, ये रात्रि है बड़ा विकट है प्रभु। अगर रात्रि के रहते ही ये
संजीवनी बूटी है तो मिल जही ना, तब फिर का कथे कि लखन लाल जी के प्राण है ते बच जही। जैसने बात ल सुनिस ना, हनुमान जी महाराज कथे मैं तो हूँ प्रभु, मेरे रहते आपको टेंशन क्यों। तब सबो जन पूछते हनुमान जी महाराज ला, एक रात के टाइम है रे भैया, और उत्तर ले दक्षिण, दक्षिण ले उत्तर की दूरी तय करना बड़ा कठिन काम है हनुमान जी महाराज। तते कतका बेर में ये औषधि ललान देवी भैया के हिस कौन ला, हनुमान जी महाराज ला। तब हनुमान जी महाराज है का जवाब दे रहे जान थो राई हो, हनुमान जी महाराज आज ये मूर्छित होके पड़े काबर है। हनुमान जी महाराज ज्ञानी नाम ग्रगण्यम होते हुए भी औषधि ल चिन्हत काबर नहीं है। तो एकड़ सेती भैया के हनुमान जी महाराज के जीवन में क्षणिक अहंकार आ गए। सोचने लगे कि अगर मैं ना होता तो प्रभु के कार्य को कौन संवारता, ये भगवान के काज को संवारने के लिए मैं ही तो हूँ। तब हनुमान जी महाराज है ते का जवाब दी, जब पूछिस ना सब जन कथे कि कतका देर में ते लान डरबे जी हनुमान, और सभी ला दवाई ला ऐसे किस नहीं। तब एक काम करो जी, तुम लोहा कराही रख लो, अच्छा भट्टी में चढ़ाओ, और वो में एक कराही तेल डालो, अब वो तेल है तो जैसे एकदम उबलेल धरी नहीं, तान ओतका में काय करहू, एक सरसों के दाना है ना तेलतका कंडार के इसे छीत दहू, और जतका कर पड़ 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 सरसों का दाना है तो फूट जाही नहीं। सोचत कतका टाइम लगते तेल आवत, अब वो सरसों के फोरन देवत हमन तो नारी परा नियन गिरनी हरन, जल्दी समझने बात ला नहीं। हनुमान जी महाराज वही बात कही कि हे वीरवरो, हे भगवान, मैं अतका बेर में ला दो हूँ, कतका बेर में कि एकदम लोहा तेल है कड़ाही में गरम हो ही, अब हम सरसों दाना डाल देवे तान फूट जाही नहीं, फट 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 फोरन आ जाही। ओतकी बेर में जाके मैं हाँ वो हिमालय पर्वत में द्रोणाचल गिरी ले मैं काय लाद हूँ, संजीवन बूटी लाद हूँ कही दीताई हो। और बाबा तुलसी ने लिखल बट पड़ गए कि चला प्रभंजन सुत बल भाखी, है ना। और देखो ये तो हो गए वो बात। अब गे कते रहल है अलग रस्तल गए हनुमंत लाल जी महाराज है देन, लेकिन आवत है तो प्रभु की प्रेरणा देखिए, प्रभु की माया देखिए। जैसने ही भगवान श्री रामचंद्र जी हनुमंत लाल जी महाराज के बात ला सुनिस नहीं सजनो, तो भगवान ने ये एहसास हो गया कि कहीं ना कहीं जो क्षणिक ही अभिमान, क्षणिक अभिमान के अंकुर है हनुमान जी महाराज जैसे संत के हृदय में उत्पन्न हुआ थे, फूटा थे। तो क्यों ना ये अहंकार के मर्दन किया जाए, ये भाव लेके भगवान के प्रेरणा इसे चले कि हनुमान जी महाराज है जे रास्ता ले जाए रहे नहीं संजीवनी बूटी लाने पर, वो रास्ता ला भुला के कौन डहल ले आगे अयोध्या के ऊपर ऊपर उड़ाए लग गए। अब आगे कथा में भाव दे के प्रयास, एक भजन के पश्चात पुनः से बोले श्यावर रामचंद्र की जय। प्रेम से बोलिए राजा रामचंद्र की जय। सभी से निवेदन, मीठी मीठी ताली की सेवा आप लोग भजन में प्रदान करेंगे। कैसे एकदम ढेरिया हो, अभी भंडारा से खाना खा के आए हो ना। बहुत सल का बारा, अच्छा वाले सब्जी बने हैं। सल का बारा कहाँ चोनी बनी, मुरम बनी है, अब खा खा गला बैठा थे। चलिए एक बार जोरदार ताली हो जाए, बोलिए जय जय श्री राम। आइए मीठी मीठी तालियों की सौगात। साथ में गाना भी है ना, सिया राम गाले तै हना संगवारी मोर, सिया राम गाले तै हना ये दीदी मोर, राजा राम गाले तै हना। 4 दिन की जिंदगी माँ कहाँ तै भुलाए, छोड़ मोह माया तै प्रभु गुने गाले। 4 दिन की जिंदगी माँ कहाँ तै भुलाए, छोड़ मोह माया तै प्रभु गुने गाले।
संगवारी मोर सिया राम काले तहना, ये भैया मोर राजा राम काले तहना। जय हो सिया राम काले तहना, संगवारी मोर सिया राम काले तहना, ये भैया मोर राजा राम काले तहना। जय हो आज देखो भगवान की लीला देखो भैया कि हनुमान जी महाराज जे रस्तल कृष्णा वो रस्तल बदल दे हरि प्रेरणा से अब करे रहा आगे अयोध्या के ऊपर ऊपर हनुमान जी महाराज हेते उड़ाए लग गए। भरतलाल जी महाराज हेते नंदी ग्राम में धुनी रमाए है दाई हो काबर भरतलाल जी महाराज के मानना है का कि सब संपत्ति रघुपति के आही, ये संपत्ति मेरा नहीं है, ये जितना भी संपत्ति है ना वो भगवान श्री रामचंद्र जी के है। मैं तो सेवक भर हरो, मैं तो रखवार भर हरो। ये प्रकार से हनुमान भरतलाल जी महाराज है भाव बना के कौन गांव में रहा है? नंदी ग्राम। अबे नंदी ग्राम काथे काला जानथो? तुहरो गांव हो ही वो नंदी ग्राम, हमरो गांव हावे नंदी ग्राम, सब गांव रथे नंदी ग्राम। तो नंदी ग्राम कथे काला जानथो? गौठान लवो। गौठान में भरतलाल जी महाराज जानथो मैं ऊपर में हाँ बोता मान लो एक भगवान बैठे, मैं नहीं भाई भगवान हाँ। तब वो भरतलाल जी महाराज तुवन बैठे नहीं तो इसने गड्ढा खन के रहा है वही में नंदी ग्राम में। और रात कन हो नहीं धनुष बांध ला धर ले और धनुष बांध ला धर के काय करे वो अयोध्या नगरी के रखवारी में लगे रहा है। कौन हाँ? हनुमान जी महाराज। जैसने ही क्षमा करो भरतलाल जी महाराज जैसे नहीं हनुमत लाल जी महाराज है वही डाले उड़ाते नहीं देखा भरत विशाल अति। हनुमान जी महाराज बड़े जन द्रोणाचल पर्वत के भार ला उठा है भैया। भरतलाल जी महाराज है वो मध्य रात्रि में देखा थे कि ऊपर में कोई निशाचर है थे उड़ावत थे, तो ऐसे लागत कि पिताजी महाराज के घलोक निधन हो गए। भैया है थे वनवास गए और बिना राजा के अयोध्या ला जान के लाख थे कोई निशाचर रहते ना हमला करे बरावत है।
अब ओकरे से थे भरतलाल जी महाराज है रात्रि के समय में अनुमान लगा थे लागत ऊपर डहर बड़े जन पर्वत लपटक के मानो अयोध्या के विनाश करे बराबर थे कोई निशाचर हेते नहा। ये भाव लेके हनुमान जी महाराज ला भरतलाल जी महाराज रोके बर काय करी सोकर पिता के सीखे थे याद आगे दाई हो। भरतलाल जी महाराज हेते बिनु फरसायक मारे उचाप श्रवण लगी तानी है ना, बिनु फर के बिना धार वाला बिना नुकीला बाण ये में आदमी ला लाग ही ना ते कोई नुकसान नहीं पहुंचे। काबर पिताजी महाराज दशरथ जी है ना ते भरत राम लक्ष्मण है ना और शत्रुघ्न ने शिक्षा दे रहे थे कि बेटा बिना जाने बिना समझे बिना पुष्ट होए कि वो शत्रु है, हम रघुवंशी है, रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए, किसी के ऊपर प्रहार नहीं करना और जब तक ये पुष्ट मत हो जाए ना हो जाए कि ये दुश्मन है। अब अगर सिर्फ अनुमान हो ना तो फिर काय करू भोथा बाण में मारू मैं धोखा खा गए सरवन कुमार ला मार परे वीरका भोरहा में मोर कपला भाचा के प्राण ले डरे तो ओकरे से तुहर मन से ये अधर्म मत होए है ना। राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न जब भी अगर अनुमान हुआ थे जीवन में तो कभी भी धारदार वस्तु से प्रहार नहीं करना चाहे वो शत्रु ही क्यों ना हो। तब काय करना है पिताजी महाराज तब कथे कि बिनु फरसायक मारी चाप लगी चाप श्रवण लगी ताने उही पिताजी के सीख ला याद करत भरतलाल जी महाराज हेते करी इसका संतो भोथा बाण में मार दी। सब देखिए भगवान की माया का जैसने भोथा बाण हेते परिश्न हनुमान जी महाराज ला हनुमान जी महाराज हेते लड़खड़ा गिर गए नीचे में मूर्छित हो गए। अतुलित बल धामम अतुलनीय बल के स्वामी जो अभी गर्जत रहा है चला प्रभंजन सुध बल भाखी जिनके बारे में बाबा तुलसी ने लिखा वो हनुमान जी महाराज है वो फड़फड़ा के गिर गहराई हो। सोचो तो यही है हरि इच्छा भावी बलवाना। भगवान हनुमान जी महाराज हेते गिर गए और भरतलाल जी के भोथा बाण हेते वो पर्वत ल उठा है। भैया देखो कितना भगवान की लीला। थोड़ा देर के लिए तो हनुमान जी महाराज ने ये लगत रहा है का कि पर्वत के भार को मैंने उठाया है प्रभु मैंने उठाया है। अब देखो वो पर्वत के भार ल तो वो भोथा बाण घलोक उठा ली सबम लटक गए पर्वत। हनुमान जी महाराज हेते गिर गए। कतका लीला है भगवान के। वो हनुमान जी महाराज के जीवन में सात्विक क्षणिक अहंकार के आगमन जेकर बारे में जब लंका ला जला कैसना तो हनुमान जी महाराज ला कोई संत मन पूछते वानर सेना मन पूछिस कि हनुमान जी महाराज आपने लंका जला दिया तो वो हनुमान जी महाराज हेते वो श्रेय नहीं ले रही बल्कि वो समय का कह रही से ज्ञानी नाम अग्रगण्यम ज्ञान के परिचायक है ना अपन ज्ञान के अपन भक्ति के परिचय देवत कथे कि मैंने लंका नहीं जलाया। भैया आप लोगों को कोई गलत फहमी हुई है तो लंका कौन जला है तो लंका जलाया रावण के पाप ने, लंका जलाया मैया सीता के संताप ने, लंका जलाया मेरे राम के प्रताप ने। मैं तो सिर्फ एक माध्यम था और रहा शाह लंका को जलाया मेरे बाप ने। चला मरुत 49 सियावर रामचंद्र की जय। लंका जलाने के बाद भी वो हनुमान जी महाराज अपने ऊपर श्रेय नहीं लिए थे। आज वो हनुमान जी का हाथ की पर्वत ला उठा के औषधि खींच खोज के ला दो ओकरे से थे। हनुमान जी महाराज के जीवन के क्षणिक सात्विक अहंकार के मर्दन करे बर भगवान ने ये लीला करे की आवश्यकता हो गए। अब भगवान जानता बालक अपन भक्त रखे कैसे जिमी बालक राखे महतारी। जैसे एक छोटे से बालक के रक्षा मैया है तो करते ना अपन प्राण न देके वैष्णव भगवान भी भक्त के रक्षा करते भैया। और आज ये भक्त के अंदर अहंकार मत आ जाई अहंकार के मर्दन करे बरही भगवान के प्रेरणा से आज हनुमान जी महाराज ला अयोध्या के मार्ग गले आयल पड़ गए और भरतलाल जी महाराज के बाण ले मूर्छित होइला पड़ गए। अब देखत का है भरत जी महाराज हेतन है ना परे मूर्छहि महिलागत सायक और सुमिरत राम राम रघुनायक। सुनी प्रिय वचन भरत तब ठाए कपि समीप अति आतुर आए। बिकल बिलोक कीस उर्लावा जागत नहीं बहु भांति जगावा। मुख मलिन मन भय दुखारी कहत वचन भरी लोचन बारी सियावर रामचंद्र की जय। भरतलाल जी महाराज थे जैसने हनुमान जी महाराज के मुंह लिए बात सुने का बात सुनी जानतो राम हा राम राम। जब मूर्छित हो एक समय भगवान के नाम के जाप हनुमान जी महाराज हेते करिश्ना
भरत ल लागे कोई भारी गलती हो गई भैया, कोई भारी भ्रम हो गए मोला मोला लागथे कि मैं कोई भगवान के दूत ल में हानि पहुंचा दे। दौड़ के भरत हेते जाथे और जाके देखथे ना तब काय हनी एक वानर हेते, विशाल काय वानर हेते मूर्छित पड़े है, भगवान के नाम लगातार रटाथे कि हराम हराम राम। ये बात ला जब सुनिस ना तो भरत लाल जी के नेत्र ले आंसू हेते निकले धल्लिस की परमात्मा मोर से आज का भूल हो गए भगवान, मोर से आज का गलती हो गई जीवन के कि आज एक राम के भक्त घलोक में पहचान नहीं सके परमात्मा, का इसे भूल हो गए है। भरत लाल जी महाराज बड़ा पछतावा करत है, मुख मलिन मन भय दुखारी कहत वचन भरी लोचन बारी सियावर रामचंद्र की जय। हनुमान जी महाराज मूर्छित जरूर रहा है लेकिन हनुमान जी महाराज कर सुने क्षमता रह रहा है। काय काय होवत है ना ते लाखी भला मुंद दे है, एक आझर मन नौटंकी नहीं करथे, बेहोश हो गए सबोल जानत रथे है नी, एकदम ओकर हुआ पानी छिड़ी तब भूल नहीं जागे था कई झन के बड़ क्षमता रथे। तो हनुमान जी महाराज भगवान के प्रेरणा से देख नहीं सकते, सुधी नहीं है लेकिन सुने के क्षमता ओकर कर हावे काबर भगवान के माया है। अब भरत लाल जी महाराज है कहते कि जेही विधि राम अभिमुख मोहि कीन्हा तो ही पुनि यह दारुण दिख दीन्हा जा मोरे मन बच अरुकाया प्रीति राम पद कमल अमाया सियावर रामचंद्र की जय। भरत लाल जी महाराज शरणागति मार्गे संतो, भरत लाल जी महाराज के मन में ग्लानि हो गए, पछतावा हो गए। भरत लाल जी महाराज मानो अपन आप से हार चुके हैं है ना। अब भरत लाल जी महाराज हेते कहीं ना कहीं बहुल रहा है कि मैं राम के अनन्य सेवक हूँ। आज भरत लाल जी के जीवन में भी ये क्षणिक है ना कहीं कोई घटना तो घट रही से जेकर कारण भरत लाल जी के आंखें घलो भगवान हेते खोलना चाहती या फिर भरत जैसे संत के माध्यम से हनुमंत लाल जी महाराज जैसे एक संत के अभिमान में जीवन के आए अभिमान के मर्दन करना चाहत रही। भरत लाल जी महाराज है तो रोवा थे, नेत्र में आंखी भर ले, आंखी में आंसू भर ले है और आंसू भर के कथे कि हे भगवान, जिस विधाता ने मुझे मेरे भगवान के चरणों से दूर किया, जिस परमात्मा ने मुझे यह दारुण दुख दिया, भयानक दुख दिया कि मैं भगवान के बिना एक क्षण नहीं रह सकता, उसके बाद भी मैं रह रहा हूँ। आज वो विधाता यदि मन सा वाचा कर्मणा मैंने भगवान के चरणों में निष्कपट अगर प्रेम किया है तो ता कभी हो विगत समसूला जो मो पर रघुपति अनुकूल सियावर रामचंद्र की जय। कथे कि यदि श्री रघुनाथ जी मुझ पर प्रसन्न होना तो यह वानर थकावट और पीड़ा रहित हो जाए। जैसने किस नहीं दीदी हो, हनुमान जी महाराज चौकले उठ के बैठ गए, सुनत वचन उठी बैठ कपीसा कही जय जयति कौशलाधीशा सियावर रामचंद्र की जय। कौशल नरेश महाराज श्री रामचंद्र जी की जय हो जय हो जय हो कहा था। हनुमान जी चुकले उठ के बैठ गए। अब आगे कथा में भाव दे के प्रयास, एक भजन के बाद बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। प्रेम से बोलिए राजा रामचंद्र की जय।
जय 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 श्री राम। सबोल कहिले न हाथी भूलक के पूछी छटक गई है तो है ना। बोली श्यावर रामचंद्र की जय। तब देखो दाई हो, आखिर भरतलाल जी महाराज ला निशाचर लगी इसका बर्तब कथे कि जहाँ जीव के जीवन में अगर अहंकार आ जाए तो ये अहंकार ही निशाचरत्व के कारण होते। निशाचर मतलब ऐसे नहीं है कि काकरो वहाँ बड़े बड़े सिंह, बड़े बड़े दांत, बड़े बड़े वहाँ आँखी कान रहती ही निशाचर है भैया। जहाँ जीव के जीवन में अहंकार आते ने वही निशाचर कहलाते। अब ओकरे से अहंकार ही आ गए थे हनुमान जी महाराज के जीवन में। ओकरे से भरतलाल जैसे संत को हनुमान जी महाराज जैसे संत भी निशाचर नजर आई, ब्रह्म एक स्थिति हो गए। अब एक कहा थे कि सुनत बचन उठ बैठ कपीसा कही जय जयति कौशलाधीशा सियावर रामचंद्र की जय। जैसे भरतलाल जी महाराज कहते मन से वचन से शरीर से कर्म से अगर मैं भगवान श्री रामचंद्र जी के दास हूँ अनन्य भक्त हूँ, अगर चरण में मोर प्रेम हो जाए तो कपी उठ के बैठ जाए। ऐसे कि नहीं उठ के बैठ गए। अब उतके बेर हनुमान जी महाराज के जीवन के जो अहंकार है ओकर मर्तन हो जाते, चूर हो जाते। अरे मेरे को तो भी पूछा था भगवान ने कतका बेर में लांडर भी हनुमान की तब मेरे सरसों दाना में फोरना मतले लांड हो गए हो। मैं काबर नहीं कहे हो कि मनसा वाचा कर्मना, अगर परमात्मा के चरणों में भगवान श्री रामचंद्र जी के चरणों में मेरा निष्कपट प्रेम है तो लखन लाल जी महाराज है वो उठ के बैठ जाए कि काबर नहीं कहे हो। अगर ये बात लगाते हो तो मुलक्का मेहनत करे का जरूरत पड़ती तो भगवान मोल क्षमा करते प्रभु। ऐसे कि नहीं अपन गलती के एहसास करते और परमात्मा की माया के बारे में सोच के हर हाथ जोड़ के प्रणाम कर लेते। भगवान मोल क्षमा कर दे, सही में अहंकारी हो गए हो है ना, मैं अभिमानी हो गए हो। एक लानी आई अब ओकरे से बाबा तुलसी लिखल पड़ी कि देखा भरत विशाल अति अनिश्चर मन अनुमानी बिनु फरसायक मारियो चाप श्रवण लगिता सियावर रामचंद्र की जय। तो जीवन में कुछ भी मिल जाए बस मन में ये भाव होना चाहिए कि मेरे आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। करते हो मेरे रामा, करते हो मेरे प्रभु जी और मेरा नाम हो रहा है। मेरे आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। उस परमात्मा को ही श्रेय देना, कभी अपने आप के ऊपर नहीं लेना, यही प्रसंग का भाव। आइए एक भजन पश्चात आप सभी के चरणों को साष्टांग प्रणाम करते इस दिव्य मन से हम सादर सादर विदाई पाएंगे। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। प्रेम से बोलिए राजा रामचंद्र की जय। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। कैसे कैसे रंगमा रंगे हंसते संसार ला। आएगा विधाता कौन पाही तोर पार ला।
बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय। जय जय